ध्वनि प्रदूषण, समझे ना, इतना ध्वनि प्रदूषण है, गांव समाज के भी लोगों को भी यह शब्द सुनने में प्रिय मालूम नहीं पड़ता है। समझे ना, इस पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। देखिए अभी पंडाल में गर्मी लग रही है, पंखा चल रहा है, ये पर्दा जो टंगा हुआ सो किस लिए? ये पर्दा में देखते हवा टकराती है कि नहीं, हवा को रोकता है पर्दा। अब पर्दा नहीं रहता तो सबको हवा लगती, इधर से भी उधर से भी। कनात दिया जाता है शीत के बचाव के लिए, फैशन सजावट नहीं है, सत्संग सजावट नहीं है, सत्संग प्रतिष्ठा कमाने का विषय नहीं है, यह ज्ञान का विषय है। इसीलिए इन सारी बातों पर भी हम लोग को ध्यान देना चाहिए। अभी हमारे श्रद्धेय सर्वेश्वरानंद बाबा ने जो कुछ कहा यह उनकी महानता है। उनकी आवाज को भी हम ठीक ठीक नहीं सुन पाए। आप लोग सुने होंगे, हो सकता है दूर में है, समझे ना। इसलिए लाउड स्पीकर जो है उसमें विशेष इको का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मना करना चाहिए लोगों को। बहुत मुंह सटा के गाने से वाइब्रेशन होता है। अभी जाइए तो कुछ शब्द आप नहीं सुन पाइए, और जिस मुँह हॉर्न है वहाँ देखिए लोगों को कितनी परेशानी। हम सब चीज़ का अध्ययन करते देखते हैं, समझे ना। इसीलिए इको को कम करो ना। हाँ, एक हॉर्न दे दिया इसी में, हॉर्न यहाँ सुनने के लिए तो साउंड बॉक्स है, तो हॉर्न को देखिए अभी बोलते हैं ना, उधर से आवाज़ आती है, उल्टी आवाज़ बाधा होती है। बोलने के लिए हम बोल देंगे, लेकिन आप लोग ठीक ठीक नहीं सुन पाए तो कैसा होगा। इसलिए हॉर्न को कभी भी इसमें नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु। अब कैसी लगती है आवाज? अभी जो आवाज निकल रही तो कैसी मालूम पड़ती है आप लोगों को? बढ़िया कि खराब? बढ़िया। तो कहिए। इसी को हल्का हल्का साउंड को बढ़ा दीजिए, थोड़ा मिसिया भर। इसीलिए मैं कहा बस, विशेष नहीं। और हॉर्न की आवाज उसको कम करो, हॉर्न की आवाज को कम करो। श्री सद्गुरु महाराज। अब देखिए कितनी शांति हो गई। बोले तब ना, और नहीं बोलते तो होता, तो बोलने प्रवचन खूब हो गया, लेकिन लोग बुझवे नहीं किए, तो प्रवचन कौन काम का हो कहिए। तो इस तरह से हम लोग जितने हैं पंडाल के अंदर, चाहे नारी हो या पुरुष हो, हम लोग सब कोई विचारे हृदय पर हथेली रख करके हम लोग क्या चाहते हैं। बराबर सुनते हैं ना, बाबा लोग पूछते हैं कि हम लोग क्या चाहते हैं। अब इधर उधर मत करो, स्थिर से रहने में। श्री सद्गुरु, हम लोग क्या चाहते हैं? सबको पूछते हैं, जवाब भी दे देते हैं। क्या चाहते हैं? सुख। सुख चाहते हैं। और सुख के लिए जब से होश संभालते हैं, प्रयत्नशील भी रहते हैं, जीवन पर्यंत प्रयत्न करते 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 ऐसा समय आता है कि शरीर अब कुछ करने लायक नहीं रह जाता है। चाहने पर भी आप कुछ प्रबंध नहीं कर सकते हैं, शरीर जीर्ण हो जाता है और समय आ जाता है मृत्यु का। मृत्यु का समय आ जाता है। बाबा कबीर की वाणी में आया है,
60 बरस 70 के भीतर इंद्रियन शक्ति गई, इंद्रियों की सारी शक्ति छीन हो जाएगी। शरीर में जितनी इंद्रियां लगी हैं कोई इंद्रिय अब काम नहीं करेगी और मरण शैया पर पड़े रहेंगे। जीवन बिताए, मनुष्य का अनमोल जीवन बीत गया। सुखी होने के लिए जो कर्म नहीं करने का सब कर्म किए। अब अंतिम समय आया फल पाने का, अंतिम में फल पाना चाहते हैं तो फल क्या मिला? वृद्धावस्था में कोई आदमी मरणासन्न हो गया और उसको जाके कोई पूछे कि कहो कहो भाई क्या समाचार है। बूढ़े आदमी को पूछा जाए क्या समाचार, रिजल्ट अभी विद्यार्थी लोगों का निकला है, क्या रिजल्ट है, क्या परिणाम है मिला आपको, तो बेचारे बूढ़े आदमी रोने लगते। हम कई वृद्धों से भेंट किए हैं, कहा बाबा अब क्या समाचार,